Hello friends, now we are going to start the motion in a straight line. It is the part 2 of the video. Part 1 is already uploaded. You can go and watch that. Okay. So in part 2 तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग एक्सेलरेशन तक कर चुके थे, ठीक है। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, फिर भी मैं बता दूं यूनिफॉर्म वो होता है जो पर्टिकुलर टाइम पर चलता रहता है, ठीक है। मतलब हर एक पर्टिकुलर टाइम पर एक फिक्स्ड वैल्यू का इंक्रीजमेंट को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म जो होता है जो टाइम के साथ वैरी करता है, जैसे ए इज इक्वल टू मानिए 3t², तो यहाँ पर ये टाइम के साथ वैरी कर रहा है, ठीक है। इट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, मतलब ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए देखो इसको बोलते क्या है कि एक्चुअली ना ए इज़ ए फंक्शन ऑफ टी, ठीक है। यहाँ पर ए इज़ अ फंक्शन ऑफ टी, मतलब हमने देखिए डोमेन पुट किया टी में, रेंज देगा हमें ए इन द लैंग्वेज ऑफ मैथ, मतलब मैं टी की वैल्यू पुट करूँगा और हमें एक्सलेरेशन देगा। ये डिपेंडेंट है वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। अब जो मेन फार्मूला था मैं वो लिखवा दे रहा हूँ, जैसे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू था लिमिट डेल्टा टेंड्स टू ज़ीरो डेल्टा टी, ठीक है। इसको मैं बोल सकता हूँ dx/dt, ठीक है। वेलोसिटी हो गया, एक्सलेरेशन इज इक्वल टू था हमारा, ये सब वेक्टर है ना, लिमिट आपका हो जाएगा डेल्टा टेंड्स टू ज़ीरो, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम विथ रिस्पेक्ट टू dv/dt। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आप इसको न्यूमेरिकल्स में यूज़ आता है या फिर प्रूफ करने के लिए इसको आप कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये है हमारा dv/dt। अगर मैं dx/dx का मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो कोई दिक्कत, और देखिए यहाँ पर dx/dt क्या है, वेलोसिटी है, तो मैं यहाँ पर भी dv/dx लिख सकता हूँ। तो ये भी एक एक्सलेरेशन होता है, ठीक है। इसका बहुत यूज़ होगा, देखिएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा बात करते हैं रिटार्डेशन की क्या होती है। इसका थोड़ा सा मैं आप लोगों को एग्जांपल बताया था बाइक से, जो हम लोग एक्सलरेट करते हैं उसके बाद से देखिए जब आप बाइक चलाते हैं तो इसको देखिए, इसको कहते हैं एक्सलरेट, ठीक है। इसलिए बोलते हैं एक्सलरेट और इसको बोलते हैं डीएक्सलरेट, ठीक है। जब बाइक स्लो होती है, मानिए कि कोई ग्राफ है हमारे पास, देखिए ये हमारा इंक्रीज़ हुआ और फिर जाकर डिक्रीज़ हो गया, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इतना एक्सलरेट किया है और इतना डीएक्सलरेट किया है। तो रिटार्डेशन इज़ अ नेगेटिव, ये एक्सलरेशन के एकदम नेगेटिव होता है, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं नेगेटिव ऑफ एक्सलरेशन, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें वेलोसिटी जो मानिए कि मैं 10 मीटर पर सेकंड से अपनी बुगाटी को चला रहा था, ये आ गई मेरी बुगाटी, ठीक है। तो जब 10 मीटर पर सेकंड से पर सेकंड स्क्वायर से ये, हाँ चलिए स्पीड ना, हाँ ठीक है, स्पीड हम लोग का 10 मीटर पर सेकंड था, और अगर ये डी एक्सलरेट होता है मतलब ये घट जाता है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर ये होता है तो यहाँ पर कहेंगे कि ये हमारा डी एक्सलरेट होता है। और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है एक्सलरेशन, तो 5 - 10 अपॉन में, मानिए कि 2 सेकंड में गया तो इज इक्वल टू -5/2 आपका आ गया एक्सलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इट इज़ अ नेगेटिव। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी लाया हूँ एक, ठीक है। अगर मेरी दिया है फुल क्वेश्चन ये है, देखिए इफ़ v इज इक्वल टू 3√x, अगर मेरी वेलोसिटी दी है इतनी, देन फाइंड द एक्सलरेशन ऑफ पार्टिकल एट 4 मीटर। 4 मीटर पे आपका एक्सलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा फंक्शन है v डिपेंड करता है x पर, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका ग्राफ भी बन सकता है, ठीक है। तो हमारे पास ये दे दिया v, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, एक्सलरेशन इज इक्वल टू dv/dt, लेकिन मैं आप लोगों को ये भी बताया था इसको क्या मैं भी dv/dx नहीं लिख सकता, इसको मैंने जस्ट अभी प्रूफ कराया पीछे, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमें वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट बस करना है। ए इज इक्वल टू v की वैल्यू 3√x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3√x अपॉन विथ रिस्पेक्ट ऑफ dx, ठीक है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है। अब देखिए 3√x है, सॉरी यहाँ पर √x है, ठीक है। अब देखिए ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ये बाहर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा बाहर, और √x का डिफ्रेंशिएशन होता है, √x का मतलब हुआ क्या 1/2, और ये जब यहाँ आ जाएगा तो
1/2 टू रूट एक्स। देखिए फ्रेंड्स, x टू द पावर n का डिफ्रेंसिएशन होता है nx n-1, ठीक है। यहाँ पर ये x है, ओके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका एक्सलरेशन 9/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए फ्रेंड, जब आपका एक्सलरेशन के साथ कोई वेरिएबल नहीं ना रहा, मतलब समझिएगा कि ये कांस्टेंट है, मतलब बोला है एट 4 सेकेंड, तो एक्सलरेशन देखिए इसको एट कहते हैं, ठीक है। एट 4 मीटर, सॉरी 4 सेकेंड नहीं, 4 मीटर इज इक्वल टू 9/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है। ये आपका था छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला टॉपिक है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा एक्सेलरेशन जो होगा वो यूनिफॉर्मली होगा, यूनिफॉर्म होगा, मतलब हमारा एक्सेलरेशन, हमारा वेक्टर क्वांटिटी इज कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर अब हम लोग 4 काइनेमेटिकल इक्वेशंस को डिराइव करेंगे। पहला आता है जो आप लोगों ने 3 तो आप लोगों ने क्लास 9th में ही पढ़ा होगा, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड होता है हमारा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड हमारा हो जाता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as, ओके। और एक फोर्थ वाला आता है हमारा एसेंथ इज इक्वल टू n/2, सॉरी u प्लस a/2 2n-1, ओके। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। कई लोग देखिए यहाँ पर डिस्टेंस नहीं होता, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, और इसको बोलते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। और ये होता है, देखिए ये हमें न्यू यहाँ पर पढ़ना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन nth सेकेंड ऑफ इट्स मोशन। मतलब ये हुआ किसी एक पर्टिकुलर nth सेकेंड पर, किसी भी एक सेकेंड पर किसी बॉडी ने कितना मूव किया, ठीक है। मानिए कि एक बॉडी जा रही है, उसने चौथे सेकंड पर एग्जैक्ट कितना मूव कर लिया, वो हम लोग इससे करेंगे, ठीक है। अब आइए फ्रेंड्स, अब इसको एक एक करके प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट को प्रूफ करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर कैलकुलस मेथड से ही प्रूफ करूँगा, ओके। आप लोगों को क्लास 11th में कैलकुलस मेथड से ही प्रूफ करना होगा एग्ज़ाम में भी। अब देखिए फ्रेंड्स, सिंस वी नो डैट एक्स, इसका हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए dv इज इक्वल टू a/dt, यहाँ पर एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट। अब देखिए फ्रेंड्स, इंटीग्रेटिंग, अब मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन विद इन द लिमिट्स, मैं इसको लिमिट्स से इंटीग्रेट कर रहा हूँ। देखिए एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी होगी u, ठीक है, और एट टाइम t इज इक्वल टू t पर वेलोसिटी होगी v, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दे रहा हूँ, dv इज इक्वल टू a/dt, ठीक है। तो यहाँ पर एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी होगी u, ठीक है, एट टाइम t इज इक्वल टू t पर वेलोसिटी होगी v। तो यहाँ से हमारा लिमिट से इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को इसको मैं dv, ये हो जाएगा आपका u, और फिर ये v इज इक्वल टू, और यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो ये आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम t 0 से t तक, अब देखिए v है ना, तो इसमें v को पुट, तो देखिए इतना माइनस इतना हम लोग करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन में इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, तो टोटल कितना, मतलब इतना माइनस इतना, फाइनल में से हम लोग इनिशियल को माइनस करते हैं, ठीक है। तो v माइनस यू, देखिए a, ये हो जाएगा t-0, ठीक है। तो देखिए v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रूव हो गया हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ्ड। अब आते हैं हम लोग प्रूफ करने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका भी प्रूफ बहुत ईजी है, बाय द हेल्प ऑफ द कैलकुलस मेथड। सो सिंस वी नो डैट, माने कि हम लोग जानते हैं, देखिए हम लोग क्या जानते हैं, v इज इक्वल टू dv
डी एक्स बटे डी टी, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बटे डी टी, ठीक है, टाइम। तो अब यहाँ से मैं डी एक्स को इज इक्वल टू वी डी टी लिख सकता हूँ। ये यहाँ से आ गई, ये यहाँ से, ये यहाँ चला जाएगा। तो अब देखिए इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, देखिए फ्रेंड्स एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पर हमें डी एक्स नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर ये एक्स चाहिए डिस्प्लेसमेंट। और डी एक्स का मतलब होता है एक बहुत छोटी पार्ट, ये कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ तो मैं इसकी डी एक्स की बात कर रहा हूँ। देखिए हम लोग चलते कैसे हैं, मानिए कैसा भी कर्व हुआ तो डी एक्स 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 करके इंटीग्रेट करना। और देखिए फ्रेंड्स इंटीग्रेशन क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन होता है डिफ्रेंशिएशन का एकदम इन्वर्स मेथड। देखिए डिफ्रेंशिएशन को बोलते हैं, देखिए इतना ही ईजी लैंग्वेज में हम आपको बताएंगे, डिफ्रेंशिएशन को बोलते हैं तोड़ना। मानिए कि एक बिल्डिंग है, उसका एक ईंट को हम लोग डिफ्रेंशिएशन, मानिए कि एक बिल्डिंग है, उसके एक ईंट को हम लोग जब डिफ्रेंशिएशन कर कहते हैं तो इस पूरे बिल्डिंग को हम लोग इंटीग्रेशन कर कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब तोड़ना होता है और एक का मतलब जोड़ना होता है। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड विथ इन लिमिट्स। तो अब हम लोग यहाँ पर लिमिट्स क्या है, तो एट एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, मतलब जब डिस्टेंस हमारा, जब हमारा टाइम ज़ीरो तो डिस्टेंस भी ज़ीरो, जब हमारा टाइम कुछ टी टाइम में कुछ हमारा डिस्टेंस एक्स ट्रैवल किया है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन कर ले रहा हूँ डी एक्स, ये कहाँ से ज़ीरो से लेकर एक्स तक है, ठीक है, इज़ इक्वल टू इंटीग्रेटिंग ऑफ वी डी टी, कहाँ से कहाँ तक है, इसको मानिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। टाइम आपका टाइम इज़ इक्वल टू ज़ीरो से टी तक है, ठीक है। तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, तो मतलब एक्स, हमें एक्स चाहिए, तो ये बन जाएगा एक्स से ज़ीरो से एक्स तक इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी। अब देखिए फ्रेंड्स आप इस v के जगह पे क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ओके। तो यहाँ पर ज़ीरो से टाइम तक u प्लस में ए टी, ठीक है, फिर ये हो गया डी टी, ओके। देखिए फ्रेंड्स इसको मानिए s, ठीक है, कोई वैसे दिक्कत नहीं है, s मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है। तो x ज़ीरो से s तक का, अब और यहाँ पर देखिए ये टूट जाएगा इस इन दोनों में, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ दोनों का हो जाएगा, ठीक है, यू टी डी टी प्लस में, सॉरी ये u प्लस है, ये हटा दीजिए, यू डी टी प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ ज़ीरो से टी तक ए टी डी टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका s माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू इसका u हम लोगों को इनिशियल हमें फ्रेंड्स पता है, ओके, प्लस का, देखिए ये जो एक्सलेरेशन है इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे क्योंकि ये भी हमें पता है, और ये टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ज़ीरो से टी तक, ठीक है। तो s इज़ इक्वल टू यू टी माइनस ज़ीरो प्लस में a, और देखिए यहाँ से ये हो गया था टी स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर होता है टी स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर हम लोग का टी स्क्वायर बाय टू ही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब टी स्क्वायर की जगह पे ये टी की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे माइनस ज़ीरो का स्क्वायर। तो देखिए s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पर हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये भी प्रूव हो गया, ठीक है। अब आते हैं फ्रेंड्स हम लोग अपना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में टू ए एस, ठीक है। सो सिंस वी नो डैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बटे डी टी। देखिए फ्रेंड्स ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन है, तो यहाँ से मैं ये इसको ये लिख सकता हूँ वी डी वी बटे में डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा वी डी वी इज इक्वल टू ए डी एक्स इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड बाय लिमिट्स इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स विद इन लिमिट्स, लिमिट्स का यूज़ करके। तो वी डी वी ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो यू से भी तक, ठीक है, इज इक्वल टू ए डी एक्स ज़ीरो से एक्स तक एस तक, ठीक है, डिस्टेंस, ठीक है,
जब मैं यहाँ से वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करूँगा तो ये मेरा आ जाएगा v²/2 विद इन लिमिट्स, और फिर मेरा यहाँ से एक्सलेशन बाहर आ जाएगा, फिर मेरा x 0 से s तक, ठीक है। फिर इसमें मेरे को ये वैल्यूज़ को पुट करना है, v² माइनस का u² अपॉन में 2 इज़ इक्वल टू, ये a तो है s माइनस 0, ठीक है। तो v² माइनस u² अपॉन 2 इज़ इक्वल टू as। तो यहाँ से आ जाएगा v² माइनस u² इज़ इक्वल टू 2as। सो v² इज़ इक्वल टू u² प्लस में 2s हमारा प्रूव हो गया। ओके, इजी था। अब आते हैं फ्रेंड्स हम लोग अपना फोर्थ इक्वेशन को प्रूव करना है। एसेंथ इज़ इक्वल टू u प्लस a/2 2n प्लस 1। ओके, देखिए एसेंथ होता क्या है, थोड़ी सी बात मैं और करना चाहूँगा। ये मेरा डिस्टेंस है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर मैं 6 सेकंड्स का बना ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं ये 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड 6 सेकंड, 6 सेकंड में ऐसे 6th में डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा। अब देखिए यहाँ पर इसके पूछने का मतलब ही तो चेंज हो जाता है। ये आपसे ये नहीं पूछता कि पूरे 6 सेकंड में आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये आपसे ये पूछता है कि हमारी प्यारी सी बुगाटी ने 6वें सेकंड पर, मतलब इसका एक ही सेकंड हुआ, 6 सेकंड में कितना ट्रैवल। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ s6 माइनस s5। s6 का मतलब टोटल डिस्टेंस इन 6 माइनस टोटल डिस्टेंस इन 5 सेकंड, मतलब जितना डिस्टेंस ये 6 सेकंड में ट्रैवल करेगा टोटल, उसमें से अगर 5 सेकंड का मैं माइनस कर दूं तो मेरा पर्टिकुलर s6 का आ जाएगा। मतलब मैं इसको लिख सकता हूं, अगर मेरे को एसेंथ चाहिए तो Sn माइनस Sn माइनस 1। आई होप आप ये इक्वेशन को समझ गए होंगे, क्योंकि हमें उस पर्टिकुलर चाहिए तो उससे एक पहले का ही मैं माइनस कर दूंगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग एक इक्वेशन को जानते हैं, एज वी नो डैट वेलोसिटी इज़ इक्वल टू dx/dt। सो यहाँ से मैं कह सकता हूँ dx इज़ इक्वल टू v/dt। अब मैं यहाँ से इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड विद इन लिमिट्स, तो इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं यूज़ ऑफ लिमिट्स का, वो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। सो यहाँ से मैं dx, और ये मैं क्या कौन सा डिस्टेंस है, Sn माइनस 1 से, एक सेकेंड फ्रेंड, इससे पहले एक और स्टेप आता है, तो मैं लेट करता हूँ एट टाइम t इज़ इक्वल टू, स्टार्टिंग में हमारा डिस्टेंस जाएगा, टाइम जाएगा n-1, ठीक है, और हमारा डिस्टेंस जाएगा x इज इक्वल टू Sn-1, ठीक है। और एट टाइम t इज़ इक्वल टू, जब वो पूरा कर लेगा तो हमारा ये n हो जाएगा और x इज़ इक्वल टू Sn हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के बेसिस पर हमें इसको इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। सो इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं, dx इज़ इक्वल टू क्या Sn है, फिर Sn-1 है इज़ इक्वल टू v/dt। ओके, कितने से कितने, n-1 से n तक, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू Sn फिर Sn-1 इज़ इक्वल टू, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैं v के जगह पे लिख सकता हूँ v इज़ इक्वल टू u प्लस में at। सो यहाँ पर n-1 n, तो u प्लस at, फिर ये हो जाएगा हमारा dt, ठीक है। तो यहाँ से x Sn-1 इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, पहले अब u dt आ जाएगा, फिर n-1 n प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ n-1 फिर n फिर dt फिर at dt। ओके, तो यहाँ से अब ये इसमें अगर मैं फाइनल माइनस इनिशियल पुट करूँगा तो फ्रेंड्स, यहाँ से ये जो Sn-1 है ना, यहाँ पर Sn कर लीजिए और यहाँ पर Sn-1, ठीक है। Sn-1 और ये Sn हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस, ठीक है, यहाँ पर Sn माइनस Sn-1,
क्योंकि हम लोग का बड़ा ये ना होगा, क्योंकि छोटे में से ना जो nth सेकंड पर है उससे पहले वाले में से हम लोग को माइनस करना है, ठीक है ना। तब जाके हम लोग को उस पे हम लोग को टाइम मिलेगा। ये मैंने गलती से वहाँ पे लिख दिया था, ठीक है। यहाँ से ये u आपका बाहर निकल जाएगा, फिर आपका ये बच जाएगा dt t, ठीक है। इंटीग्रेशन के बाद से n-1 n, ठीक है, प्लस का, फिर आपका यहाँ से a तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, फिर t² का इंटीग्रेशन होता है t²/2, फिर आपका n-1 से n तक, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा Sn-1 इज इक्वल टू u n, ठीक है, माइनस n-1 प्लस का a, फिर देखिए n² माइनस का n-1 का होल स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा वो वाला इक्वेशन, ठीक है। मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ से Sn-1 इज इक्वल टू u n-n, यहाँ पर ये n से n कट गया, माइनस माइनस मिल के प्लस हो गया, सो u इंटू 1, u ही ये हो जाएगा, फिर a/2। फिर इसमें जब मैं देखिए यहाँ पर n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा n² प्लस b² प्लस में 2n, ठीक है। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस आ जाएगा, फिर ये आपका माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से n² से ये n² कैंसिल, ये n-1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक बार और, n² प्लस 1 माइनस 2n हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अभी यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, ठीक है। तो n² से n² कैंसिल हो गया, ठीक है। देखिए तो ये आपका बच जाएगा माइनस, तो ये आपका बच गया 2n-1, ठीक है। सो Sn-1 इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n-1। और फ्रेंड्स यहाँ पर ये होगा हमारा माइनस, ठीक है। ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन भी कंप्लीट। और देखिए फ्रेंड्स, ये सब कांस्टेंट एक्सेलरेशन पर है, ठीक है ना। तो इसको इसके ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं, एसेंथ पर हो जाएगा u प्लस a/2 2n-1, ठीक है। यहाँ से आपका ये आ गया। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लाया हूँ, देख लीजिए। अ बॉडी कवर्स 12 मीटर इन सेकेंड, याद रखिए, एक एट पर्टिकुलर सेकेंड पर 2 सेकेंड पर इसने 12 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की है दूसरे सेकंड पर, और चौथे सेकंड पर एंड 20 मीटर इन 4th सेकंड। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4th सेकंड। तो यहाँ पर ये 4 सेकंड टोटल 1 2 3 4 है आफ्टर 5th सेकंड। ये क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए हमारा एसेंथ का फॉर्मूला यहाँ पर दिया है u प्लस a/2 क्या है 2n, यही है 2n-1, देखिए यही है, ओके। तो S2 की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूँगा एट उतने पर, ये मेरी वैल्यू है कितनी, यहाँ से मिल जाएगी a प्लस a/2 2, अगर मैं इसमें 2 पुट करूँगा तो 2 2 4 1 3 इज इक्वल टू 12 मीटर, ठीक है। तो S2 हमारा कितना आ गया, u प्लस 3a/2 इज इक्वल टू 12, ठीक है। इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए अब इसमें हम लोग पुट करेंगे 4th सेकंड पर कितनी डिस्टेंस ट्रैवल किया, u प्लस a/2 2 4 8 -1 7, ठीक है, इज इक्वल टू ये आपका किया है 20 मीटर, ठीक है। तो S4 इज इक्वल टू u प्लस S4 इज इक्वल टू u प्लस 7a/2 इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब देखिए ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब दोनों को मैं बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड, जो आप क्लास 10th में पढ़े होंगे 3rd चैप्टर में, लीनियर इक्वेशन एंड पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में, मैथमेटिक्स में, 7a/2 इज इक्वल टू 20। अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो ये तो हट गया, ये आपका आ जाएगा -4a/2, मतलब 2a इज इक्वल टू ये आपका -8 आ जाएगा, तो एक्सलेरेशन आपका 4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अगर मैं यही इसमें पुट कर दूं u प्लस 3 4 12/2 मतलब 6 इज इक्वल टू -12, तो u इज इक्वल टू -6 आपका आ जाएगा, ठीक है।
सॉरी ये यहाँ पर -12 नहीं है, ये यहाँ पर इज इक्वल टू है, मेरे को लगा -12 है। तो यहाँ पर ये 12 है तो ये 6 यहाँ जाएगा तो 12 में 6 के 6 बचेगा, ठीक है। यू आपका जब 6 आ गया। अब देखिए अब हमसे पूछा क्या है, 5th सेकेंड आफ्टर, नहीं देखिए 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, लेकिन कब, आफ्टर 5th सेकेंड। मतलब समझिए ये 9th पर 9th सेकेंड में कितना ट्रैवल करेगा, मतलब नहीं समझा अभी भी। 9th सेकेंड में से अगर मैं 5th सेकेंड में जितना ट्रैवल किया होगा, सुनिए 9 सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा माइनस 5th सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा उतना हमसे पूछ रहा है। तो 9 का मतलब S9 कर दीजिए, माइनस S5 इज इक्वल टू वॉट, तो S9 का मतलब UT, तो U हमारे पास ये है 6। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे S9 S इज इक्वल टू UT प्लस में हाफ AT स्क्वायर पर, ठीक है। तो U क्या है हमारा 6 है, टाइम क्या है, टाइम हमारे पास 9वें सेकेंड में 9, ठीक है। UT प्लस हाफ, एक्सलेशन हमारा 4 आया था, इनटू टाइम 9 का स्क्वायर कर दीजिए, 6 9 जा 54 प्लस में हाफ 2, ये 2 जा कट जाएगा, 9 9 जा 81, 81 इंटू 2 1 जा 2 2 8 जा 16, 162 आ जाएगा, ठीक है, 162। ओके, सो इसको जब हम लोग फ्रेंड्स जोड़ेंगे तो 4 5 6 5 6 11 का 1 का लिए 216 मीटर आ गया। अब देखिए अब इसमें हम लोग को 5th का चाहिए, तो मतलब S इज इक्वल टू U 6 इंटू 5th का टाइम T 5th सेकेंड का है प्लस हाफ A का वैल्यू 4 था इंटू 5 5 जा 25, 2 से 2 टाइम कटा 6 5 जा 30 प्लस 250, ठीक है। तो ये आपका 216 मीटर, तो ये आपका आ गया 50 प्लस 30 80 मीटर। अब 216 में से अगर मैं 80 को माइनस कर दूंगा तो मेरे को कितना मिल जाएगा, 6 में से 0 गया 6 बचा, 11 में से 8 गया 3 बचा, 136 मीटर आपका ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है। ओके।